प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आप आशीषित दोगे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु हर एक चीज के लिए प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की कलीसिया। भजन संहिता 100 उसका 4था वचन कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। कितनी आनंद की बात है कि उसके भवन में उसकी उपस्थिति में आनंद है जब भी हम उसकी आराधना करते हैं। आए अपने परमेश्वर को नाम को ऊंचा करें, उसकी जय जयकार करें। वचन कहता है कि वो महान है। आमीन। ये गाना कहता है कि उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। हम मिल के इस गीत को गाए और प्रभु की महिमा करें। मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए। आए मुसीबत मुस्कुराए, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुए समाधि, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुए समाधि, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो
यीशु प्रसन्न हो, यीशु प्रसन्न हो, जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। हाँ प्रभु, आपके आंगनों में का एक दिन कई हजार दिन से भी अच्छा है। हाँ प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है कि हमारा कटोरा हमेशा उमड़ता रहे, भरा रहे। धन्यवाद प्रभु आपके आनंद के लिए। आपके जय जयकार करते प्रभु, तुम महान है। धन्यवाद जो आपने क्रूस पर हमारे लिए किया प्रभु। इतिहास इस बात का गवाह है कि तू कल, आज और युगानुयुग जीवित है। प्रभु आपका आनंद हमारी ताकत है। आए उत्सव मनाए, जय जयकार करें, क्योंकि उसने मौत को हरा दिया। यीशु मसीह मौत पर विजय हुआ।
आप प्रभु, आपकी उपस्थिति में आनंद है, आपकी उपस्थिति में आजादी है। धन्यवाद करते आपके लहू के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया क्रूस पर, उन्हें हमें आजाद किया। धन्यवाद करते हैं हर एक आशीषों के लिए प्रभु, जो तूने हमारे लिए किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपको आदर और महिमा देते हैं।
प्रभु आज के दोपहर को हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है कि तो हमें कभी ना भूलता है, ना कभी त्यागेगा, तो सदा हमारे साथ है प्रभु। और प्रभु आपकी प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य। धन्यवाद इस महान प्रेम के लिए। आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपके नाम को धन्य कहते हैं। सारी प्रार्थनाओं का उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल करो। प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया। ब्रेड एंड वाइन में भाग लेने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। ये जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। इसमें कहता है कि जीसस सेड टू देम, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, कम एवरी डे टू मी एंड यू विल नेवर बी हंग्री, बिलीव इन मी एंड यू विल नेवर बी थर्स्टी। आप एकदम सरल कह रहे हैं कि प्रभु कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। एंड इट सेज कम एवरी डे टू मी। इट्स नॉट अ वीकली, बोलते कि जैसे संडे आए कि हम आए चर्च में, या अगर कोई ज़रूरत है तो ही हम जाते किसी चीज़ के पास। ये वो वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि कम टू मी एवरी डे। कमिंग टू जीसस एवरी डे इज रीडिंग हिज वर्ड, स्पेंडिंग टाइम विथ हिम, उनके साथ वक्त गुजारना, वचन पढ़ना, वचन के ऊपर मनन करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि ब्रेड ऑफ लाइफ, ये जीवन की रोटी हमारा यीशु परमेश्वर है, जो क्रूस पे मारा गया, जो हमारे लिए आपके लिए मारा गया, जिसकी वजह से हमें छुटकारा मिला, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। हम एक सही रीति में आज हम आज़ाद हैं, हम कह सकते हैं। तो इस ब्रेड एंड वाइन में भाग लेने से पहले आइए हम प्रार्थना में। Father, we just want to thank you, Lord, for this day. We thank you for your sacrifice, the ultimate sacrifice, Lord, which you gave on the cross for each and every one of us. Those who believes in it, Father God, will receive, because you have paid it for all. You said it is finished, and it was finished for everyone who believes, the Father God. So even as we take part in this bread and wine, Father, as you gave your body on that cross, and as you shed that blood, Father God, which was forgiveness of our sins, and for the healing as well, Father God. We believe, Lord. We take complete authority, we take complete access to what you have given to us, Father God. And we receive it. In Jesus' name we pray. Amen. गुड मॉर्निंग। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तू विराजमान है परमेश्वर। धन्यवाद कि तेरी उपस्थिति यहाँ पर है। धन्यवाद कि हर एक जो ऑनलाइन में अपने घरों में जो बैठकर देख रहे प्रभु, वहाँ पर तेरी उपस्थिति है। क्योंकि प्रभु तू कहता है कि जहाँ पे एक या दो मेरे नाम पर उपस्थित होता हूँ, मैं वहाँ पर हाजिर होता हूँ प्रभु। और तू जो कहता है वो करता है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि तेरे वचन के लिए परमेश्वर, जिस पर हम आधारित हो सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं प्रभु, और तुझे जान सकते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जो तुझे जानेगा वो स्वतंत्र पाएगा प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा, फिर और एक बार हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू आकर अगुवाई कर और तू हमें सिखा और हमें बढ़ा।
यीशु मसीह को जानने के लिए। धन्यवाद करते प्रभु। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन। धन्यवाद आप सब लोगों के लिए जुड़ने के लिए इस इतवार को सुबह। और हम एक ही चीज कह सकते हैं कि प्रभु विश्वास योग्यता है हर एक बातों में, आपके जाने आपके अनजाने में। आज अगर आप मौजूद हो, अगर आप आज जीवित हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका अनुग्रह है। आज का शीर्षक जो कहता है द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का रक्त या यीशु मसीह का लहू। अगर आप देखोगे और आप समझोगे कि लहू ये क्या है, लहू का मतलब जीवन है। जहां पर लहू नहीं वहां पर जीवन नहीं। लहू एक ऐसी चीज है जिसका रिप्लेसमेंट है, जिसके अलावा या जिसके बदले और कुछ नहीं काम करेगा। लहू को कोई बना नहीं पाया है और ना कोई कभी बना पाएगा, क्योंकि वो ऐसी एक चीज है जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। लहू, अगर आप उस चीज को देखेंगे, जब कभी भी आप शायद से हॉस्पिटल गए रहेंगे तो पहली चीज वो लोग करते हैं कि आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ही चीज से अगर उसको टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अंदर क्या गड़बड़ है, क्योंकि वो ऐसी एक चीज है जो आपके पूरे शरीर में घूमता फिरता रहता है और आपके पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विज्ञान में हमें सिखाई गई है कि लहू का कितना महत्व है। जब कभी भी कोई आदमी मरना, उसको कुछ चोट लगती है, दुर्घटना होती है, पहली चीज वो लहू चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब लहू उसके अंदर जाएगा वो तुरंत चंगाई पाएगा या तुरंत वो अच्छा होने को लगेगा। यही कहना चाहूंगा कि आज के 2021 के सदी में भी लहू का सब्स्टिट्यूट या लहू के अलावा और कोई चीज बनी नहीं है। और मुझे लगता नहीं है वैज्ञानिक कितना भी प्रयत्न कर ले, ऐसी कोई वस्तु वो बना नहीं पाएगा। टूटा हाथ चल जाएगा, टूटा पैर चल जाएगा, एक आंख चल जाएगी, लेकिन लहू के बिना हम और आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि लहू में ही जीवन है। और आइए हम एक वचन पढ़ेंगे इसको साबित करने के लिए। आइए हम लेवी व्यवस्था उसका 17वां अध्याय हम निकालेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 17वां अध्याय और 14 कलम में पढ़ना चाहूंगा। ऐसा लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वो उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इज़राइल से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उसका लहू में ही होता है। वापस रिपीट करूंगा, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उसका लहू ही है, जो कोई उसको खाए वह नाश किया जाएगा। यहां पर बहुत सरलता से लिखा है कि जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लहू में है। इसलिए अगर आप देखोगे कि सबसे पहला जो बलिदान दिया गया था, दो व्यक्तियों ने दिया था, एक था आबिल और एक था काइन। लेकिन आपको पता है कि किसका बलिदान परमेश्वर ने स्वीकारा? वही स्वीकारा जिसके अंदर लहू था। वही बलिदान परमेश्वर ने स्वीकारा जिसके अंदर लहू था, क्योंकि परमेश्वर उसी चीज जिसमें प्राण होती है उसमें वो दिलचस्पी रखता है उसे। और काइन का बलिदान को या उसके जो अर्पण को उसको स्वीकारा नहीं, लेकिन उसको तुच्छ जाना, लेकिन आबिल के बलिदान को उसको स्वीकारा। उसी प्रकार काइन और आबिल ने बलिदान दिया। कुछ 4000 साल के बाद यीशु मसीह भी
उसी तरह बलिदान होकर क्रूसित हुआ और वो बलिदान स्वीकार किया जिसके द्वारा आपको और मुझे पापों की क्षमा मिली है। अगर आप वैज्ञानिक रूप में या फिर आप जो जोड़े हैं या जो जिनके बच्चे हैं, जब इंग्लिश में उसको स्पर्म और एग कहते हैं, जब उनका मिलाप होता है और जब वो फर्टिलाइज होता है, मतलब जब उनके अंदर एक नया जीव आने वाला है, तो सबसे पहली चीज जो डॉक्टर ढूंढते हैं सोनोग्राफी में, वो है एक लाल कलर का डॉट। वो लाल कलर क्या होता है पता है? वो खून है और वो ये दर्शाता है कि अब नया एक जीव आने वाला है। जीव की शुरुआत भी एक लहू के डॉट से शुरू होती है। आपको यह बताना चाहूंगा कि लहू कितना महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक अगर आपको और मुझे जीवित रहना है, हमें लहू की जरूरत है। आपका जब आरंभ हुआ रहेगा या आपका जब गर्भ में आरंभ हुआ रहेगा, वो लहू के एक डॉट से शुरू हुआ रहेगा। और वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लहू में ही जीवन है और जीवन शुरू होता है लहू के द्वारा और किसी के द्वारा शुरू नहीं होता है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि प्रायश्चित हमें और आपको मिलता है सिर्फ लहू के द्वारा। पुराने काल में जब यीशु मसीह नहीं आया था, उसके पहले लोगों को अगर उनके पापों की क्षमा चाहिए होती है तो उनको एक बलिदान देना पड़ता है और लहू का बलिदान देना पड़ता है, या लहू उनको वो याजक के पास लेके जाना पड़ता है। याजक उसके लहू को बलिदान देते हैं और तब उनको उनके पापों की क्षमा मिलती है। आपके पापों की क्षमा या आपके पाप का दंड सिर्फ लहू ही उस दंड को चुका सकता है और कोई नहीं चुका सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसको ही एक योग्य दंड के हिसाब से या योग्य बलिदान के हिसाब से स्वीकार करता है। पुराने काल में जब लोग सबसे अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा कि पुराने काल में जब लोग बलिदान लाते थे, वो अपने भूतकाल के पाप की क्षमा के लिए लाते थे। लेकिन नए करार में जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह आपके पुराने, आपके वर्तमान और आपके भविष्य के पापों को क्षमा कर देता है, क्योंकि उसके लहू में इतना सामर्थ है। वो प्राणियों के लहू से कहीं अलग है। प्राणियों का लहू में कोई सामर्थ नहीं था, लेकिन वो सिर्फ अपने भूतकाल के पाप को एक प्रतिमा के रूप में उनको क्षमा करता था। लेकिन जब यीशु मसीह मारा गया आपके और मेरे लिए, उसने आपके सारे कालों के पाप को माफ कर दिया और इसलिए हमें उसके लहू की जरूरत है। उसके लहू के बिना आप और मुझे, हम कभी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, ना हमें कभी कोई क्षमा मिलेगी। हम और एक कलम पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था उसका 17वां अध्याय और 11 कलम। लेवी व्यवस्था उसका 17 और उसका 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। यहां पे लिखा है क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। ये परमेश्वर ने एक आज्ञा दे दी थी कि अगर आपको प्रायश्चित करना है, अगर आपको परमेश्वर के सामने कबूलना है, प्रायश्चित करना अपने पापों के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ लहू के द्वारा ही संभव हो सकता है। और वो यीशु मसीह जानता था, उसको पता था कि लहू के बिना मेरे लोगों को पापों की क्षमा नहीं मिलेगी या प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने पूरे लहू को बहा दिया। लोगों को क्रूसित क्यों किया जाता है? क्योंकि जब लोग को क्रूसित किया जाता है तो उसमें बूंद बूंद अपना लहू बहाया जाता है, निकलता रहता है और जब पूरा खून खत्म हो जाता है, अंत में वो मनुष्य मर जाता है। और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूसित किया गया। अंत में उनको लगा कि यीशु मसीह मर गया, इसलिए उन्होंने भाला डालकर चेक करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने भाला डाला तो लहू और पानी वहां से निकला। यीशु मसीह के अंदर से सारा खून बहाया गया ताकि पूरे जगत को उसके द्वारा पापों की माफी मिले और प्रायश्चित का एक मौका मिले। आइए हम इब्रानी का 9वां अध्याय और 22 कलम हम पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 9वां अध्याय
और 22 कलम। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध ही हो जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। परमेश्वर अपने वचन का अटल है। परमेश्वर को पता था कि लहू के बिना मेरे लोगों के पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, इसलिए किसी ना किसी को तो उस लहू को बहाना है। और इसलिए पिता ने वो योजना रची ताकि यीशु मसीह को वो इस संसार में लाए, और इस संसार में लाने के बाद उसके लहू के द्वारा पूरा संसार छुड़ाया जाए। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि क्यों यीशु मसीह के कारण आज हम और आपको क्षमा मिल गई है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। समझो लुटेरे जाते हैं एक बैंक को लूटने के लिए। जब वो बैंक को लूटते रहते हैं तब वो 12 लोगों को बंदी बनाते हैं, और ये उनकी टेक्निक होती है, क्योंकि जब लोगों को बंदी बनाएंगे तब वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो उस भंडार को या जो भी बैंक में पैसे हैं उसको खोलकर उनको देगा। उस प्राण को बचाने के लिए वो पैसे देंगे, और उस पैसे देने के द्वारा वो प्राण को छोड़ देंगे, या उस 12 व्यक्तियों को मारेंगे नहीं लेकिन उसको छोड़ देंगे। अचानक एक व्यक्ति वहां पर आता है और कहता है इन 12 के बदले मुझे ले लो। वो व्यक्ति जो चोर था या जो लुटेरा था उसने कहा कि 12 के बदले हम एक व्यक्ति को नहीं ले सकते, आप एक व्यक्ति के बदले हम एक व्यक्ति को ही छोड़ सकते हैं। ये उनका एक नियम बनाया गया था, क्योंकि 12 व्यक्ति हमारे साथ बंदीवान हैं, इसलिए अगर आप सरेंडर करना चाहते हो तो आपके बदले हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को छोड़ेंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर वहां पर उस शहर का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि उस 12 को छोड़ दो और मुझे पकड़ लो, वो राजी मंद वो उसको पकड़ लेगा और बाकी सबको छोड़ देगा। और वो ही यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने कहा कि संसार को छोड़ दो और मुझे पकड़ लो, मैं चढ़ने के लिए या मैं क्रूसित होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो यीशु मसीह कर सकता है या जो यीशु मसीह जो 100% प्रभु था या 100% मनुष्य था, वो जो कर सकता था वो और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए ये बलिदान संभव हुआ। और इसलिए पिता को भी पता था कि जब तक मेरा पुत्र नहीं जाएगा तब तक पूरे संसार को पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। आइए हम तीसरे मुद्दे पर आएंगे। लहू में हमें पापों की क्षमा मिलती है। विदाउट ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिन। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आपके हर एक पाप जो करते हो उसके कारण कुछ ना कुछ दंड भरना पड़ता है। वेरी सिंपल। पहले हम बच सकते थे ट्रैफिक पुलिस से, इधर से उधर से, लेकिन आज बचने का कोई मौका नहीं, क्योंकि आज ट्रैफिक पुलिस के बाद एक शॉटगन दे दी है जो और कोई नहीं, उनका स्मार्टफोन है। वो लोग सिर्फ क्लिक करते रहते हैं। आई थिंक पूरे दिन में वो लोग 1000-2000 फोटो तो गिराते ही है। आई थिंक वो लोग बॉब की जगह बहुत जल्दी ले लेंगे। आई थिंक उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, फोटो खींचना है, अपलोड करना है। एक दिन मैं खड़ा था सिग्नल पे और अचानक एक बाइक को बाजू में किया। पहले जमाने में जब हम बाइक चलाना सीखे थे तब वार्तालाप होती, अच्छा क्या किया, अच्छा क्यों किया। अब कोई वार्तालाप नहीं, अब डायरेक्ट उस आदमी को लिया, उसके बाइक को फोटो खींचा, बोलते आप जाओ। वो समझ गया कि अब दंड भरना है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि हर एक पाप या हर एक उल्लंघन जो आप करते हो या हर एक जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो आप करते हो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ चुकाना जरूरी है। आपके पापों की क्षमा लहू के बिना आपको नहीं मिलेगी, और यह वचन कहता है। आइए हम वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 9 और उसका 11 और 12। इब्रानी का 9वां अध्याय और उसका 11 और 12 कलम हम पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और शुद्ध तंबू में होकर, जो हाथ के बनाए हुए नहीं थे, अर्थात उस सृष्टि का नहीं था, और 12वीं कलम ध्यान रखना, और बकरे और बछेड़े के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत काल तक छुटकारा प्राप्त किया। आपको और मुझे पापों की क्षमा चाहिए तो वो सिर्फ परमेश्वर के लहू के द्वारा ही हमें मिल सकती है।
इब्रानी 10 उसका 4 ये कहता है, क्योंकि अनहोना है कि बैल और बकरियों का लहू पापों को दूर करे। मतलब बैल और बकरियों का लहू अपने पापों को दूर नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसीहा का लहू आपके बीते हुए कल, आपके आज और आपके आने वाले कल के पापों को क्षमा कर सकता है। क्योंकि वो रक्त साधारण नहीं है, वो रक्त पवित्र है, वो रक्त निष्पापी है, वो रक्त में कोई कलंक नहीं है या कोई दाग नहीं है, वो शुद्ध है। और क्योंकि वो शुद्ध है, वो हर एक अशुद्धता को मिटा सकता है। उदाहरण दूंगा, अगर आपके कपड़े पे अगर कोई दाग गिरा है, तो ऐसी कोई पदार्थ जो शुद्ध है उस अशुद्ध को मिटा सकती है। और वैसे ही कुछ हुआ, आपके और मेरे कपड़े पे दाग लगे थे, पाप लगे थे, लेकिन उसको निकालने के लिए परमेश्वर का लहू ही उस दाग को या उस पाप को निकाल सकता था। इसलिए फिर और एक बार कहूंगा, पापों की क्षमा आपको कोई ऑनलाइन नहीं मिलेगी। आप कितना भी कुछ ढूंढ ले, आपको कहां पे नहीं मिलेगा, गूगल भी थक जाएगा। लेकिन आप यीशु के पास आओ, उसका लहू आपके पापों की क्षमा दे सकता है। आइए हम कलोसियन का पहला अध्याय और 14 कलम हम पढ़ें। और आइए हम कलोसियन का पहला अध्याय 12, 13 और 14 कलम पढ़ेंगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें उस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर हमें प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। बहुत शुद्ध लिखा है, बहुत सरल है। पापों की क्षमा अगर आपको और मुझे चाहिए, वो सिर्फ परमेश्वर के लहू के द्वारा ही मिल सकती है। मेरा चौथा मुद्दा, परमेश्वर का लहू हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाता है या एक बनाता है। कैसे, मैं आपको उदाहरण दूंगा। आई थिंक बॉम्बे में इतना जाना माना ये चीज नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बार गांवों में देखा है कि इंग्लिश में कहते हैं ब्लड लाइन, मतलब वंशावली। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है, वो बाप गर्व से कहता है कि मेरा बच्चा है। वो वो लहू जो है, जो उस बच्चे के अंदर होता है, वो उस बाप के साथ उनका रिश्ता कायम करता है। क्योंकि अगर आप ब्लड टेस्ट करोगे तो मोस्टली बच्चों का खून उनके पिताजी से मिला रहता है और वो ही उनको मेल मिलाप करवाता है। मतलब हमें और आपको अगर पिता से मेल मिलाप करवाना था तो हमें उस रक्त की जरूरत थी, ऐसे रक्त जो पवित्र है और जिसके द्वारा पवित्र खुदा से हम जो अपवित्र लोग हैं हम मेल मिलाप कर पाएंगे। इसीलिए लहू के द्वारा ही हमारा और आपका मेल मिलाप हुआ है। आइए हम वो कलम पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थ उसका 5वां अध्याय और 20 और 21 कलम। दूसरा कोरिन्थ उसका 5वां अध्याय और 20 और 21 कलम। दूसरा कोरिन्थ उसका 5वां अध्याय और 20 कलम पढ़ूंगा। सो हम मसीह में राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। वचन 21, जो पाप में अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आइए हम और एक कलम पढ़ेंगे, कलोसियन का पहला अध्याय और उसका 20 कलम। कलोसियन का पहला अध्याय और 20 कलम हम पढ़ेंगे और कहता है, और उसने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर ही हो या चाहे वो स्वर्ग की हो। यहां पर बहुत साफ लिखा है, आपको और मुझे अगर यीशु मसीह या खुदावंत के साथ मेल मिलाप करना है, लहू के बिना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो आपकी ब्लड लाइन हो जाएगी, क्योंकि वो रक्त आपके अंदर जब बहेगा आप उसके और वो आपका जरूर हो जाएगा। क्योंकि फिर आपके अंदर अपवित्रता नहीं है
लेकिन उस पवित्र खुदा के पवित्र लहू आपके अंदर बह रहा है और उसके कारण हम और आप उसके साथ एक हो जाते हैं, या उसके द्वारा हम और आप मेल मिलाप हो जाते हैं। लहू के बिना हमें पापों की क्षमा नहीं मिलती, लहू के बिना हमारे पास जीवन नहीं है, लहू के बिना हमारे पास कोई मौका नहीं है प्रायश्चित करने के लिए। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज अगर आप और हम शारीरिक में भी जीवित है, या आप कैमरा के उस पार अगर आप देख रहे हो ऑनलाइन प्रसारण, वो आप शारीरिक रूप में जीवित है क्योंकि आपके अंदर रक्त बह रहा है, या आपके अंदर खून है, इसलिए आप जीवन हो। लेकिन अगर आपको बहुतायत का जीवन चाहिए, लेकिन अगर आपको मेल मिलाप करना है, आपको प्रायश्चित चाहिए, आपको क्षमा चाहिए, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के लहू की बहुत जरूरत है। अगर आप देखोगे पुराने काल में जब इजराइल प्रजा मिस्र में थी और वो फंसी हुई थी और उनको वहां से निकलना था, बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया, लेकिन अंत में उसको छुड़ाने के लिए या उसकी प्रजा को बचाने के लिए उसको हर एक दरवाजे के ऊपर उस मेमने के लहू को बहाना पड़ा, क्योंकि उसके द्वारा उस दूत को पता चल गया कि ये हमारे लोग हैं, और उसके कारण वो छुड़ाए गए और उसके बाद वो बंदीवान में नहीं रहे। आपको और मुझे अगर उस बंदीवान से छुटकारा चाहिए, आपके उधर परमेश्वर का लहू आने दो, क्योंकि उसके द्वारा ये आप और हम हर एक मिस्र की या संसार की जकड़ से आप और हम छुड़ाए जा सकते हैं। अगर आज भी आपको लगता है कि ये चीज मुझे नहीं छोड़ रही है, वो चीज नहीं छोड़ रही है, उसका कारण एक ही रहेगा, शायद से आपने उसके प्रेम को या उसके लहू को जो उसने क्रूस पर बहाया है उसको जाना नहीं है। आज वो मौका है प्रिय भाई और बहनों, उस रक्त की अहमियत को जान लो, या उस बहुमूल्य रक्त को अपना लो अपने जीवन पर, क्योंकि जिस दिन उस इज़राइल के लोगों ने अपने दरवाजे के ऊपर उस मेमने के रक्त को लगाया, उस दिन के बाद वो कभी बंदीवान में नहीं रहे। और वही मैं आपको कहना चाहूंगा, आज इसी घड़ी आपके घरों में यीशु के लहू को बोलता हूं, आज इसी घड़ी आपके जीवनों पर यीशु के लहू को बोलता हूं, क्योंकि वो रक्त जो कर सकता है और कोई भी वो चीज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रक्त पवित्र है, उसका रक्त बहुमूल्य है, और उस बहुमूल्य रक्त को उसने क्रूस पर आपके और मेरे लिए बहाया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा और वो कदापि नाश ना होगा। यीशु को और बहुत सारी तरह तरह की मौत दे सकते थे, लेकिन क्यों उसको क्रूसित किया गया? जैसे मैंने कहा, क्रूसित एक ऐसी दर्दनाक मौत है जहां पे आपका खून या आपके अंदर जो लहू होता है वो जीरो हो जाता है और आप मर जाते हो। परमेश्वर ने उसके लहू को सिर्फ छिड़का नहीं है, परमेश्वर ने उसके लहू को बहाया है, ताकि उस बहाने के द्वारा आपको और मुझे हमारे हर पापों से क्षमा मिल सकती है। आइए हम इफिसियों का 1 अध्याय और 7 कलम को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का लहू हमें छुटकारा देता है। इफिसियों का 1 अध्याय और 7 कलम। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये वर्तमान काल है, मतलब मिला है, मिलेगा, कुछ भविष्य काल में नहीं लिखा है, या मिल गया, मिलेगा। आज आपका दिन है, दिस इज योर डे, आज आपका दिन है। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आप आपके पापों से क्षमा पाना चाहते हो, तो आज उस लहू को अपना लो अपने जीवन पर, क्योंकि जिस दिन आप अपनाओगे वो दिन आपका हो जाएगा, क्योंकि उस दिन से आप और हम एक नई सृष्टि बन जाएंगे। जब लोग डायलिसिस में जाते हैं, हमारा एक प्रिय भाई जो जाता था, हम उसको बहुत बार याद करते हैं, और जब वो डायलिसिस में जाता था तब क्या होता था, उसका जो डायलिसिस क्यों करते हैं, एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। किडनी खराब होने के कारण आपका लहू
अशुद्ध होता रहता है, क्योंकि किडनी एक ऐसी वस्तु है अंदर ही बनाई गई जो आपके अशुद्ध लहू को शुद्ध करता है। और क्योंकि आपकी किडनी नहीं चलती है इसलिए आपके अंदर अशुद्ध लहू बढ़ता रहता है, और इसलिए आपको शुद्ध लहू की जरूरत होती है। और जब तक ये शुद्ध लहू नहीं होता है तब तक अगर वो अशुद्ध लहू बढ़ता रहेगा आप एक ना एक दिन मर सकते हो। और डायलिसिस में क्या होता है, और डायलिसिस आपको पता रहेगा हर दूसरे दिन आपको करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको पता है उसका इल्जाम क्या होता है या उसका परिणाम क्या होगा। और जब व्यक्ति डायलिसिस करके आता है उसके अंदर एक अलग खून या शुद्ध खून दौड़ने लगता है, और उसको लगता है अंदर से कि मैं एक नया व्यक्ति बन गया हूं। और इसलिए परमेश्वर का वचन पहले कोरिन्थ के 5वें अध्याय 17 कलम में लिखा है कि जो भी यीशु मसीह में है या जो भी यीशु मसीह के रक्त में है वो एक नई सृष्टि है, क्योंकि उसके अंदर वो पुराना खून या वो अशुद्ध खून नहीं दौड़ रहा है। वो खून जिसमें पाप था वो नहीं दौड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का शुद्ध पवित्र खून दौड़ रहा है। और उसके कारण वो और हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं हम एक नई सृष्टि हो गए और पुराना सब कुछ बीत गया है। जब आप यीशु के पास आते हो तो एक्चुअली आपका डायलिसिस हो रहा है, आपका पुराना खून निकल रहा है और आपको परमेश्वर एक नए खून से भर रहा है जो साधारण नहीं है लेकिन जो पवित्र है। अगर आपको छुटकारा चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू के द्वारा ही आपको मिल सकेगी। आइए हम पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 18 और 19 कलम पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय और 18 कलम। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उसमें तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, वह निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यहां पर बहुत साफ लिखा है कि आपको और मुझे छुड़ाया गया है उस लहू के द्वारा जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है और जो मेमना है, मतलब जो यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त है, उसके द्वारा आपको और मुझे छुटकारा मिला है। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। एक दिन एक बच्चा था और उसने सोचा कि मैं एक नाव बनाना चाहूंगा, बोट, एक छोटी सी नाव मैं बनाऊंगा ताकि जब बारिश आए या जब पानी बहता है तो उस नाव को उसमें रखकर मुझे आनंद मनाऊंगा। और पता नहीं आप लोग ने बनाया नहीं है कि नहीं, मैंने बनाया था। पेपर की बोट हम लोग बनाते थे और बारिश के सीजन में वो पेपर की बोट को रखते थे, उसके पीछे पीछे भागते थे कि कहां पे जा रही है। और उसी प्रकार उस छोटे बच्चे ने एक बोट को बनाया और वो रुका हुआ था कि कब बारिश आएगा कि वो उस पानी के बहाव में मैं अपनी बोट को जिसको मैंने बनाया, अपने हाथों से बनाया, उसको मैं डालूंगा और आनंद मनाऊंगा कि कैसी वो बोट जाती है। एक दिन बारिश आई, बहुत सारी बारिश आई और उसके कारण पानी बहने लगा उसके घर के आगे से। उसने वो उसका जो कीमतीवान चीज थी, वो जो बोट जो उसने खुद के अपने हाथों से बनाई थी, उसको लेके आकर उसने उस पानी में रखा। और जैसे उसने उस पानी में रखा उस बोट को और बोट बहने लगी, और जैसे बोट बह रही थी वो उसको बहुत खुशी हुई और उस बोट जैसी बह रही थी उसके साथ वो दौड़ रहा था। कुछ लंबा समय दौड़ने के बाद एक बड़े बहाव ने उस बोट को लेकर आगे चला गया और वो बच्चा उस बोट को खो दिया। और वो रोते रोते घर पे आया क्योंकि उसने जो बनाई थी बोट अब बह गई है और अब उसके पास नहीं है। और उसी सोच में, उसी चिंता में या उसी दुख में वो घर आया। वो घर आकर सो गया और वही बोट के बारे में सोच रहा था कि कैसे मैंने मेरी नाव को बनाया और कैसे वो बह गई। और उसी सोच में वो फिर स्कूल गया। करीबन 1-2 हफ्ते के बाद उसके स्कूल में एक बच्चा एक बोट लेके आया और जब उसने दूर से देखा तो उसको पता चल गया था कि ये बोट उसका ही है। और जब उसने उस बच्चे के हाथ में उस अपनी बोट को देखा, वो जाकर वहां पर रोने लगा और कहने लगा कि ये बोट मेरा है, मैंने बनाया है, ये उस पानी के बहाव में बह गया और मैंने उसे खो दी।
और ये तेरे पास है, लेकिन ये बोट मेरी है, ये नाव मेरी है क्योंकि मैंने उसको बनाया है। उस बच्चे ने कहा, मुझे नहीं पता ये बोट तेरी है कि नहीं है, लेकिन मैं ये बोट को तुझे एक ही शर्त पर दूंगा। तो ये बच्चा, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से ये बोट को बनाया था और उसके दिल के बहुत करीब थे और बहुत चाहिए बोट थी, उसे कहा कि बता तू क्या चाहता है। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपए चाहिए, अगर तू 100 रुपए देगा तो ही मैं तुझे ये तेरी बोट दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। वो घर गया, अपने जो भी बचाए हुए पैसे थे या जो इधर उधर से पॉकेट मनी मिले थे, वहां से उसने इकट्ठा किया उस 100 रुपए को और जाकर उस 100 रुपए उसको दिए और अपनी बोट को खरीद लिया। उसने कहा कि ये बोट मेरी है। 2 बार उसकी हो गई ये बोट, 2 बार उस व्यक्ति की हो गई। कैसे? पहले तो उसने बनाया और दूसरा उसने खरीदा। वैसे ही आपके और मेरे साथ हुआ। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, इस जगत पर जाने दिया, लेकिन जब समय ऐसा आया कि उसको एक दाम चुकाकर आपको और मुझे खरीदना पड़ा, और वो दाम था उसका लहू बहाकर। उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे खरीदा है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि आई मेड एंड आई बॉट यू। मैंने ही बनाया, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे ही वो चीज को खरीदना पड़ा, और वो यीशु मसीह ने छुटकारे के द्वारा हमें और आपको खरीदा है, उसके लहू के द्वारा। आइए हम 1 कोरिन्थ उसका 6वां अध्याय और 19 और 20 कलम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थ उसका 6वां अध्याय, 1 कोरिन्थ उसका 6वां अध्याय और 19 और 20 कलम। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। ये चीजों को ध्यान रखना, तुम अपने नहीं हो। वो बोट कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं मेरा अपना हूं, क्योंकि वो तो खुद अपना ही नहीं है। उसको किसी ने बनाया है और अंत में किसी ने उसको खरीद लिया वापस। जिसने बनाया उसने ही खरीदा। वचन 20 कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप और हम हमारे खुद के नहीं हैं, हम एक दाम के द्वारा खरीदे गए हैं, और वो दाम है उसका लहू। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिसने बनाया उसने ही खरीदा। He made it and he bought us, और वो और कुछ नहीं, उसके लहू के द्वारा। परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करता है। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी का 13 अध्याय और 12 कलम। इब्रानी का 13 अध्याय और 12 कलम हम पढ़ेंगे। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर तुक उठाया। यीशु मसीह ने हमें और आपको पवित्र किया है, और वो पवित्रता सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसके पवित्र लहू के द्वारा आपको और मुझे मिला है। उसके लहू के बिना हम और आप कभी पवित्र नहीं हो सकते, हम और आप कभी शुद्ध नहीं हो सकते। हमारे कलम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 7वीं कलम। 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 7वीं कलम। पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे को सहभागिता रखते हैं, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू हमें और आपको अपने पापों से शुद्ध कर सकता है, और कोई नहीं हमें और आपको शुद्ध कर सकता है। और कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी क्लेंजिंग प्रोडक्ट, कुछ भी आप लगा लो, आपको और मुझे और कोई चीज शुद्ध नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसका लहू। परमेश्वर के द्वारा
हम और आप धर्मी ठहरे हैं। अंत में आपको मैं 7 बातें बताना चाहूंगा वचन के द्वारा। इफिसियों का पहला अध्याय 7वां कलम जो हमने पढ़ा है, हम फिर और एक बार पढ़ेंगे। वहां पे 2 चीजें हमें मिलती है परमेश्वर के लहू के द्वारा। इफिसियों का पहला अध्याय 7वीं कलम हम फिर से पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है और अपराधों की क्षमा मिली है। परमेश्वर का लहू 2 चीजें कर रहा है ये वचन में। हमें और आपको छुटकारा दे रहा है और हमें और आपको पापों की क्षमा दे रही है। तीसरी बात, रोमियो का 5वां अध्याय 9वीं कलम में लिखा है कि परमेश्वर का लहू हमें धर्मी ठहराता है या हमें सही ठहराता है, क्योंकि उसके लहू के बिना हम और आप कभी धर्मी ठहर नहीं सकेंगे। क्योंकि हमारे अंदर वो अशुद्ध लहू जब तक बहेगा, हम और आप कैसे धर्मी रहेंगे। लेकिन रोमन का 5वां अध्याय 9वीं कलम में बहुत साफ लिखा है कि उसके लहू के द्वारा आप और हम, मैं और आप धर्मी ठहराए गए हैं। चौथी बात, इब्रानी 10:10 में लिखा है कि उसके लहू के द्वारा आप और हम पवित्र ठहराए गए हैं। उसके लहू के बिना आप और हम कभी पवित्र नहीं हो सकते। हम हमेशा अपवित्रता में जन्म हुआ है, और अगर उसका लहू हमारे अंदर नहीं है तो हम अपवित्रता में ही मर जाएंगे। लेकिन अगर हम और आपको पवित्र बनना है तो वो उसका लहू के द्वारा ही हमें मिल सकता है, और वो इब्रानी 10वां अध्याय और 10वें कलम में लिखा है। 5वीं बात जो हमने अभी पढ़ी, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 7वीं कलम, कि उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। उसका लहू ही हमें और आपको शुद्ध कर सकता है। कोलोसियन 1:20 में लिखा है कि हमें और आपको परमेश्वर के लहू के द्वारा ही शांति मिली है, और कोई हमें शांति नहीं दे सकता। सिर्फ वो लहू हमारे अंदर वो शांति को दिला सकता है, और कोई चीज नहीं। 7वीं और आखिरी बात, उसके लहू के द्वारा आप और हम विजय हुए हैं या विजय को प्राप्त किया है। उसके द्वारा हमें और आपको कोई विजय दे नहीं सकता है, क्योंकि वो ही एक व्यक्ति है जिसके लहू के द्वारा हम और आप विजयता उसमें प्राप्त की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसे विजयता मिल गई है। 7 बातें की और मैं तुम्हारा ध्यान लेना चाहूंगा। पहली बात, परमेश्वर का लहू हमें छुटकारा देता है। दूसरी बात, परमेश्वर का लहू हमें क्षमा देता है। तीसरी बात, परमेश्वर का लहू हमें धर्मी ठहराता है। चौथी बात, परमेश्वर का लहू हमें पवित्र ठहराता है। 5वीं बात, परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करता है। 6वीं बात, परमेश्वर का लहू हमें शांति देता है। और 7वीं बात, परमेश्वर का लहू हमें विजय देता है या विक्ट्री देता है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज चाहिए तो शायद से संसार दे देगी, लेकिन जब ये चीज आपके जीवन में आ जाएगी, मुझे पता है कि आप आपके जीवन में बहुतायत में जीने लगोगे। आप आपके जीवन में अलौकिकता में जीने लगोगे। आप आपके जीवन में एक नई सृष्टि के समान जीने लगोगे। आप पुराने जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर के लहू के द्वारा आपको ये 7 बातें मिल गई है। आप कहां भी जाओ, आपको ये कोई भी बातें, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज आपको नहीं दे सकती, क्योंकि वो उनके पास है ही नहीं। मैंने कभी नहीं देखा रोड पर एक भिखारी से भीख मांगता है, नहीं मांगता है। आज भिखारी लोग भी स्मार्ट हो गए, वो बड़ी गाड़ी के पास जाकर ही भीख मांगेंगे। वो बाइक वालों से नहीं मांगेंगे कि बोलते इनके पास है ही नहीं कुछ भी, छोड़ दो। वो उधर जाएंगे और 20-25 रुपए की डिमांड करेंगे। जब वो लोग समझ गए हैं कि कहां पर मुझे जाकर भीख मांगनी है, ये मौका हमारे और आपके पास है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर आपको छुटकारा चाहिए, अगर आपको धर्मी बनना है, अगर आपको शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है, या आपको विजय चाहिए, तो आपको कहां मिलेगी। और वो सिर्फ परमेश्वर के लहू के द्वारा ही आपको मिल सकती है, और कोई भी चीज आपको वो दिला नहीं सकती। कोई भी अभिलाषा आपको वो दिला नहीं सकती। कोई भी खुशी आपको वो दिला नहीं सकती। आपके करोड़ों पैसे भी आपको ये चीज नहीं दिला सकती। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का लहू आपको दिला सकता है। कल शाम को जब मैं तैयारी कर रहा था, एक गाने को सुना। मैं इंग्लिश में है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर कोशिश करूंगा हिंदी में उसका अनुवाद करने के लिए। लेकिन जब मैंने इस गाने में जो लिखे गए शब्द को मैंने देखा, तो एक बात कायम हो गई कि उसका लहू जो पहले था
वो आज भी कार्यशील है और आज भी वो हमें और आपको बचा सकता है हर एक पापों से। मैं इंग्लिश में पहले पढ़ूंगा, आप ध्यान देना, और फिर मैं हिंदी में उसका अनुवाद करना चाहूंगा। इंग्लिश में शुरू होता है, आई वॉज अ लेपर आउटसाइड द सिटी, नन वुड कम क्लोज बट यू वुडंट लेट गो, what worked back then will work again. I know the blood is still the blood. I had an issue. मेरे अंदर एक इश्यू, समस्या, I had a problem of sin, problem of depression. I had an issue. No one could help. I tried them all. My last try, I crawled. What worked back then will work again. I know the blood is still the blood. I was just like Mary, labeled by shame. They called my wrong. They called me as my act. They called me for the wrong things that I did. But only you, Jesus, called me by my name. What worked back then will work again. I know the blood is still the blood. Oh, how precious, how beautiful this precious love I came to know. In the midst of my darkest storm, I know the blood is still the blood. मैं हिंदी में उसका अनुवाद करना चाहूंगा। मैं एक कोढ़ी था जो शहर के बाहर पड़ा था। कोई मेरे इर्द गिर्द नहीं आना चाहता था, लेकिन यीशु तू मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। उस काल में जो कार्य हुआ वो आज भी होगा। मुझे पता है तेरा रक्त जो था वो आज भी वही है। मेरे पास समस्या थी, तकलीफें थी, गड़बड़ी थी, बीमारी थी, गरीबी थी, और कोई मुझे मदद नहीं कर सकता था। मैंने सब कुछ आजमा लिया प्रभु, लेकिन अंत में मैं रेंगता हुआ तेरे पास पहुंचा। जो कल कार्य किया वो आज भी करेगा। जो तेरा लहू है वो आज भी तेरा लहू है। मैं मरियम की तरह था। मेरे ऊपर शर्मनायक का ऐसा शर्मनायक के जैसा लेबल लगाया गया था, या लोग ताना मार रहे थे। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार रहे थे, लेकिन लोग मेरे कृत्य से मुझे पुकार रहे थे। ये चोर है, ये घमंडी है, ये पापी है, ये व्यभिचारी है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ तू है जिसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। जो कल कार्य कर रहा था वो आज भी कार्य करेगा। तेरा लहू जो है वो आज भी है। भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि भले कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, भले कोई नहीं आपको सहारा देगा, लेकिन यीशु मसीह अपने हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह आज भी, जो 2000 पहले जो आपने किस्से इस बाइबल में सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, वो आज भी वो कर सकता है। क्योंकि जो लहू उस समय में कार्य किया, वो लहू आज भी आपके अंदर और मेरे अंदर कार्य कर सकता है, क्योंकि वो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। वो पुनरुत्थान इसलिए किया गया, ये बताने के लिए कि मैं कब्र में नहीं हूं, लेकिन मैं आपका जीवित खुदा हूं। इसलिए जब मरियम और उसकी बहन जब ये कहने लगे कि लाजरस मेरा भाई कब्र में है, तब यीशु मसीह को ये स्पष्ट करना पड़ा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। तुम कब्र में अपने 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 जवाबों को मत ढूंढो। तुम कब्र में अपने समस्या के हल को मत ढूंढो। तुम कब्र में अपने पापों का क्षमा को मत ढूंढो। तुम कब्र में अपने छुटकारे को मत ढूंढो, लेकिन यीशु मसीह को ढूंढो, क्योंकि उसके द्वारा आपको और मुझे पापों की क्षमा मिलेगी। यीशु मसीह के द्वारा आप और हम छुड़ाए गए हैं, बचाए गए हैं। भले सब छोड़ देंगे, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा।
यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि भले आपकी माँ जिसने आपको दूध पिलाया वो छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी क्या त्यागूंगा। और इसलिए उसने खुशी खुशी अपने आप को, उस मरण को चख लिया, ताकि उसके लहू के द्वारा आप और हम शुद्ध हो जाए, और उसके लहू के द्वारा आप और हम उसके साथ मेल मिलाप होकर उसके जैसे हम धर्मी बनकर हम पवित्र हो जाए, और उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उसकी समान एक ज्योति बने, ताकि लोगों तक हम उस ज्योति को पहुंचा सके जो आपको और मुझे मिली है। अगर आप में से ऐसे व्यक्ति कोई है जिसे यीशु मसीह को अनुभव नहीं किया है, या जो जानता नहीं है, या जो वंचित है, या जिसको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह का रक्त मेरे लिए बहाया गया था, आज आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया, आप उस व्यक्ति से, कि उसने अपने एक लौते का सारा रक्त आपके लिए और मेरे लिए बहाया, ताकि जब आप उस पर विश्वास करोगे या उस लहू पर जब आप ग्रहण करोगे, आप बचाए जाओगे आपके पापों से, आपकी बुरी चीजों से, आपको क्षमा मिलेगी, अधर्मपन से आप धर्मी बन जाओगे, पापी से आप निष्पापी बन जाओगे, अपवित्रता से आप पवित्र बन जाओगे, और हार से आपको परमेश्वर विजेता की तरफ लेके आएगा। यह मौका है आज आपके लिए कि आप उसके लहू को अपने जीवन पर बोलो, और आप एक नई सृष्टि स्वरूप बन जाओगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन हर दिन नया है, तेरा वचन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। और प्रभु, जैसे आज हमने तेरे रक्त या तेरे लहू के बारे में जो हमने जाना है परमेश्वर, कि प्रभु जो तेरा लहू कर सकता है वो और कोई चीज नहीं कर सकती। अब प्रभु, आज हम फिर और एक बार हमारे जीवन पर तेरा लहू को घोषणा करते हैं, या याद करते हैं कि परमेश्वर कैसे तूने उस क्रूस के स्थान को ले लिया, कैसे तूने अपने हर एक बहुमूल्य या पवित्र लहू या शुद्ध लहू को तूने बहाया परमेश्वर, ताकि उसके द्वारा हम और आप एक नया जीवन पा सके। प्रभु, हम कभी भी उस दृश्य को भूलना नहीं चाहते कि वो क्रूस का स्थान पापियों के लिए बनाई गई जगह थी, लेकिन तू निष्पापी होकर तू पापी बन गया, तू धर्मी होकर अधर्मी बन गया। परमेश्वर, तू विजेता होकर उस क्रूस पर उस क्षण के लिए तू हारा जैसा दिखने लगा, ताकि प्रभु तेरे उस क्रूसित हो जाने से, तेरे उस लहू बहाने के द्वारा हम और आप जीवन में विजय पाए। हम और आप उस कृत्य के द्वारा या उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर हमें जीवन और बहुतायत का जीवन मिले। धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने ये योजना बनाई यीशु मसीह को भेजने के लिए, और जिसके लहू के द्वारा हम एक नई सृष्टि बन सके। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते तेरी अगुवाई के लिए। धन्यवाद हर एक हृदय को स्पर्श करने के लिए, और हर एक हृदय पे, हर एक घरों पर, हर एक के चीजों पर, हर एक की वस्तुओं पर हम तेरा लहू बोलते परमेश्वर। कोई अंधकार की ताकत प्रभु उस पर कभी हावी नहीं होगी परमेश्वर। प्रभु, जैसे तूने इजराइल प्रजा को उस मिस्र के देश में से बचाया था प्रभु, वैसे ही तू हर एक जन को बचाएगा, हर एक घटना दुर्घटना से प्रभु तू बचाएगा, क्योंकि आज उनके मस्तक पर, उनके घरों पर तेरा लहू का चिन्ह है परमेश्वर, जिसके द्वारा परमेश्वर उनको कोई हानि नहीं होगी परमेश्वर। लेकिन प्रभु, तू उनका सुरक्षा कवच बनेगा प्रभु, और प्रभु तू उनके जीवन का आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा बनेगा, और तू उनके जीवन का बहुमूल्य वो चीज बन जाएगा परमेश्वर, वो कीमती चीज है परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे अगुवाई के लिए। ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं, आमेन, आमेन। धन्यवाद फिर और एक बार आप लोगों के लिए कि आप लोग जुड़े रहे, आप लोग ने वचन को सुना। उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही हर संडे हम मिलते रहेंगे, जब तक हमें
आज्ञा नहीं मिलती सरकार के द्वारा कि हमें अगला कदम कहाँ उठाना है, लेकिन तब तक आप बने रहना। हर रविवार 11:30 बजे हमारी ऑनलाइन प्रसारण होती है और उस पर आप जुड़े रहना। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो आप नीचे गए हुए नंबर को या चैट बॉक्स में या वहां पे कमेंट बॉक्स में आप आपके नाम, नंबर और आपके प्रार्थना के निवेदन को लिख सकते हो और हम जरूर आपके साथ संपर्क करके आपके साथ प्रार्थना करना चाहेंगे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम उस जीवित परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे और वो जीवित परमेश्वर के साथ सारी चीजें संभव है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका हफ्ता शुभ रहे।